भाई देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति काल चक्र से नहीं बच सकता। व्यक्ति छोड़िए, कोई प्राणी भी काल चक्र से नहीं बच सकता। यहां तक कि शेयर बाजार भी काल चक्र से नहीं बच पाते हैं। जी हां, शेयर बाजार में भी टाइम साइकिल्स होती हैं, जिन्हें हम मार्केट साइकिल्स कहते हैं। बाजार साइकिल्स यानी कि इन चक्रों के अधीन चलते हैं। अगर आपको इन चक्रों की पूरी जानकारी है और आपको पता है कि बाजार अपनी साइकिल के कौन से दौर में है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जगह पर होता है। और अगर आप इन साइकिल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपका ज्ञान सीमित है, आपने कभी इनके बारे में सुना ही नहीं है, तो आपकी टाइमिंग हमेशा गलत पड़ती है। रैली के टॉप पर खरीदते दिखाई पड़ते हैं और जब बाजार बिल्कुल रसातल में होता है, उस समय आप बेच रहे होते हैं। सही टाइमिंग के लिए साइकिल्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाजार के पीछे कौन सी साइकिल्स काम कर रही हैं। तो आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना देखे बंद मत कीजिए। हो भारत का हो या विदेशों का हो, सभी बाजारों में एक साइकिल का अंडर करंट भीतर काम करता रहता है। हमें लगता है कि बाजार तेजी के दौर में है, कभी हमें लगता है कि बाजार अब कमजोर हो गया। हम अलग अलग मनोदशाओं से गुजरते रहते हैं, लेकिन इस पूरे पीरियड में बाजार अपने तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत यानी कि एक साइकिल के अधीन अपनी पूरी यात्रा तय करता है। जो निवेशक बाजार में बहुत समय से हैं, इन साइकिल्स को तुरंत इंट्यूटिवली पहचान जाते हैं। लेकिन जो बाजार में नए हैं, जिन्होंने साइकिल का केवल एक ही हिस्सा देखा है, उन्हें पूरी साइकिल समझने में बड़ी कठिनाई पेश आती है। और इसीलिए आज के वीडियो में बाजार के साइकिल को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, यह बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को नोट करते हुए चलिएगा और इसको वर्तमान की बाजार की स्थिति में लगा करके देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि बाजार फिलहाल कौन से दौर से गुजर रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब कभी यह दौर आता है तो इसके बाद क्या होता है, इसका भी आप अनुमान लगा पाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के इस धमाकेदार वीडियो में बात करेंगे मार्केट साइकिल्स की। तो देखिए, किसी भी साइकिल की शुरुआत होती है एक बुल मार्केट से। जी हां, और बुल मार्केट की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जहां लोग अपनी सारी उम्मीदें खो बैठते हैं। यह आमतौर पर किसी बेयर मार्केट की समाप्ति का समय होता है। बेयर मार्केट इतना लंबा चला होता है कि लोगों की कमर टूट गई होती है। शेयर बाजार पर से लोगों का विश्वास ही मानो उठ जाता है। यह समय होता है जब शेयर कौड़ियों के भाव बाजार में मिल रहे होते हैं, सालों साल नहीं चलते हैं। कोई शेयर बाजार की तरफ देखना भी नहीं चाहता। यह वो दौर है जिसको अक्यूमुलेशन कहा जाता है। इस दौर में जो बाजार के पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई बार इस प्रकार की साइकिल्स को देखा होता है, वो समझ पाते हैं कि नहीं, यही समय है जब पैसा डालना चाहिए। उन्हीं में मादा होता है पैसा डालने का। बाकी लोग तो बाजार से तौबा कर चुके होते हैं। यह समय एक्यूमुलेशन का सालों साल कई बार चलता है और इसमें ऐसे ऐसे अवसर मिलते हैं जो आपके जीवन में आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, क्योंकि इतने सस्ती कीमतों पर शेयर्स उस समय उपलब्ध होते हैं। एक्यूमुलेशन हो जाने के बाद जब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना लेते हैं, रिटेल निवेशक कभी भी बाजार से दूर होते हैं। ब्याज की दरें आमतौर पर इस समय पर बहुत कम हो चुकी होती हैं, क्योंकि रिसेशन के दौर में यानी पिछली गिरावट में ब्याज की दरें लगातार घटाई जाती हैं। जब बाजार में ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो कंपनियों का मुनाफा खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। और यह वो समय है जब बाजार एक्यूमुलेशन से निकलकर दूसरे दौर में प्रवेश करता है। जब बाजार पहली बार तेजी दिखाता है तो लोग इतनी बार छले जा चुके होते हैं, इतनी बार तेजी की उम्मीद में शेयर खरीद कर पिट चुके होते हैं कि इस बार कोई हिस्सा नहीं लेता और डिनायल में रहते हैं, डिसबिलीफ में रहते हैं, यानी कि बाजार पर उनका विश्वास नहीं जमता। बस वहीं से बड़ी तेजी का आगाज होता है। तेजी इस रफ्तार आती है, इतनी तेज आती है, इस गति के साथ आती है कि कोई इसका हिस्सा नहीं बन पाता। छुटपुट खरीद की, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, निकल गए, फिर यहां से निकले, दूसरे में प्रवेश किया, फिर तीसरे में प्रवेश किया, मुनाफा हुआ लेकिन बहुत छोटा। कीमतें कहीं से कहीं हो जाती हैं। 100 रुपए का शेयर 2000 रुपए का शेयर 20,000 हो जाता है, और वो भी कुछ ही महीनों में। और इसके बाद साइकिल पलटती है, बाजार दूसरे दौर में प्रवेश करता है। इस दौर में बड़ी तेजी आती है। तेजी पर लोगों का शुरुआत में विश्वास नहीं होता, उनका कभी भी मन नहीं टिकता कि यह तेजी वाकई में छलावा नहीं है। इतनी बार धोखा खा चुके होते हैं कि विश्वास नहीं कर पाते तेजी पर। लेकिन इस तेजी में बड़े प्राइस मूव्स आते हैं, बड़ा पैसा बनता है, लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। यानी कि फर्श से अर्श की यात्रा बहुत कम समय में शेयर बाजार करा देता है उन्हें जो तेजी पर विश्वास रखते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये जो आशावाद है, ये एक प्रकार के उन्माद में बदल जाता है। यानी कि लोग जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। कुछ लोग इस कट्टरपंथ में विश्वास रखते हैं कि बाजार तो निश्चित गिरेगा। वो लगातार अपनी आहुति देते रहते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं, लेकिन बाजार उनको गलत साबित करता रहता है। बड़े नुकसान हो जाते हैं शॉर्ट सेलर्स के। आखिर वो भी अपना विश्वास बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। वो भी मान लेते हैं कि हाँ, ये तेजी टिकाऊ है, इससे हम लोहा नहीं ले सकते। इस बीच बाजार यूफोरिया में प्रवेश कर जाता है। हाल में यह शब्द आपने बहुत सुना होगा। यूफोरिया मतलब एक प्रकार का उन्माद, जिसमें सभी को लगता है कि बस सब बाजार नहीं रुकेगा।
नए कीर्तिमान बनाता रहेगा, हाइस बनते रहेंगे। जो शेयर लिस्ट होगा वही शेयर मल्टीबैगर होगा। जिस प्रमोटर का इंटरव्यू आप सुन लें वो यही कहेगा कि मेरे बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं और हमारी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी अपने सेक्टर की। इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। लोग अपना प्रॉफिट अगले साल का दोगुना और उसके अगले साल का 3 गुना 4 गुना ऐसी गाइडेंस एनालिस्ट और प्रमोटर्स देने लगते हैं। यह है यूफोरिया। और बाजार की इस तेजी में जिसने हिस्सा न लिया हो वो अपने आप को कोसने लगता है, उसको बड़ा शोभ होता है, बहुत गिलानी होती है कि मैंने शेयर्स क्यों नहीं खरीदे, अब मौका मिलेगा तो जो सामने आएगा उसको खरीदूंगा। इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं और सभी को वॉरेन बफेट याद आने लगते हैं इस समय। तो यह समय है बाजार के यूफोरिया का। यूफोरिया चलता है कुछ समय, करेक्शन आता है, लोगों को लगा बस अब बड़ी गिरावट आएगी और फिर एक बार तेजी आती है और उसके बाद आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन जब शुरू में आता है तो फिर से इस डिक्लाइन पर विश्वास नहीं होता, डिसबिलीफ होता है, डिनायल होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेजी की शुरुआत में डिनायल होता है। जब गिरावट पहले पहल आती है तो लोग इसे हेल्दी करेक्शन बताते हुए इसका स्वागत करते हैं, लेकिन देखते ही देखते करेक्शन आपको थोड़ी कष्ट देने लगता है, थोड़ी चिंता का सबब बन जाता है, क्योंकि गिरावट डीप होने लगती है, शेयर की कीमतें गिरने लगती हैं, कमजोर गुणवत्ता के शेयर औंधे मुंह गिर जाते हैं, आईपीओ जो आने वाले थे वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लोगों का एपिटाइट कम हो जाता है। रिटेल निवेशक तो उत्साहित रहते हैं, लेकिन बड़े सधे हुए खिलाड़ी हाथ रोक देते हैं, ये जानते हुए कि यह समय डिस्ट्रीब्यूशन का है। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजार के लोएस्ट लेवल्स पर होता है एक्यूमुलेशन, यानी बाजार में शेयर्स को एकत्र किया जाता है बड़े प्लेयर्स द्वारा, उसी तरह टॉप पर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां बाजार के बड़े खिलाड़ी, बड़े फंड्स धीरे धीरे कर अपना माल जनता को बेचते हैं। जनता अभी तक तेजी देखते हुए आई है और इसीलिए विश्वास करती है कि तेजी आगे भी कायम रहेगी। रिटेल निवेशक खरीद रहे होते हैं और संस्थाएं अपना माल बेच रही होती हैं, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कई बार सप्ताह, महीनों चलता है और उसके बाद जब बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाता है, कीमतें लगातार घट रही होती हैं, ब्याज की दरें बहुत बढ़ चुकी होती हैं, कंपनीज को मुनाफा दिखाने में बड़े कष्ट होने लगते हैं। यानी पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में जो मुनाफा होता है उसको इस साल रिपीट करना या उससे बेहतर प्रदर्शन ला पाना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बस वहीं से पूरा चक्र पलट जाता है और धीरे धीरे कर गिरावट आने लगती है। जैसे ही गिरावट कुछ आती है, बहुत से लोग इस उत्साह से कि गिरावट आई है, करेक्शन आया है, भर करके खरीदेंगे, पिछले मौके हम चूक गए हैं, इस बार नहीं चूकेंगे, इस भावना से प्रेरित होकर के बड़ी खरीद करते हैं। मैंने अपने अनुभव में पाया है कि टॉप पर खरीदकर पछताने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। उतार में खरीद के पछताने वाले बहुत लोग मुझे अपने अनुभव में, अपने जीवन में मिले हैं। गिरावट में लोग खरीदना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि टॉप से देखिए ये 30% नीचे, 20% नीचे मिल रहा है, बड़ा ही सस्ता है। लेकिन उसके बाद फिर आता है एक बड़ा करेक्शन। यह करेक्शन शुरू में इसमें भी निवेशक डिनाइल के शिकार होते हैं और उसके बाद करेक्शन गहराता जाता है और फिर अंत में आता है कैपिचुलेशन, यानी समर्पण। बाजार आपका समर्पण मांगता है। एक समय आता है जब आपका बाजार पर आपके शेयर्स को देखने का ही मन नहीं करता। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अब क्या देखें इन दामों पर। जो चीज 100 रुपए की थी वो 40 रुपए पर चल रही होती है, फिर भी आप उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। इस कैपिचुलेशन के बाद फिर बाजार में कंसोलिडेशन होता है, फिर से एक्यूमुलेशन और फिर से एक चक्र की शुरुआत होती है। हर बार लगता है कि शायद इस बार वो नहीं होगा जो पहले हुआ था, इस बार की रैली अलग है या इस बार की गिरावट अलग है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बिल्कुल यही स्क्रिप्ट हर बार लिखी जाती है। किरदार अलग होते हैं लेकिन कहानी वही रहती है। यानी बिल्कुल ऐसे ही एक्यूमुलेशन, बड़ा मूव, डिस्ट्रीब्यूशन, डिनायल, फिर कैपिचुलेशन हर बार देखने को मिलता है। जो ट्रेडर, इन्वेस्टर इस पूरी साइकिल को समझ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि बाजार अभी साइकिल के कौन से हिस्से में है और उसी हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पुख्ता रखते हैं, कब बड़ी खरीद करनी है और कब खरीद नहीं करनी है, इसका विवेक उनमें जागृत हो जाता है। आपको भी बाजार को इस साइकिल के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और जब आप इस तरह बाजार को समझेंगे तो आपको बाजार के बारे में नए इंसाइट्स पता लगेंगे। जिस तरह यह बात इन्वेस्टमेंट पर और लंबे काल अवधि पर लागू होती है, बिल्कुल वैसे ही माइक्रो साइकिल्स छोटे छोटे चार्ट्स पर ऑपरेट करती हैं। यानी कुछ सप्ताह की, कुछ दिनों की भी साइकिल्स होती हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए साइकिल्स को समझना जरूरी है और इन्वेस्टर हैं तो साइकिल्स को समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। और हां देखिए, फिर चाहे 2008 की पीक हो, 2020 का कोविड का लो हो या फिर 2000 का .com बस्ट हो, लगातार इसी साइकिल के अधीन बाजार चलता है। और साइकिल्स को अगर आप समझते हैं तो आपको पता होता है कि इसके बाद अब कौन सा दौर आने वाला है। इसीलिए साइकिल्स को समझना बेहद इंपॉर्टेंट। आपका इस ओर ध्यान आए और आप इस बारे में सोचें, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। थ्योरेटिकल विषय होने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।
अगर पसंद आया हो तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और इस प्रकार की रियल इंफॉर्मेशन हर बार अलग वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, लगातार बाजार को देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर पीछे क्या चक्र चल रहा है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए।